साथियों, सबका शिक्षा सबका अधिकार योजना के तहत निःशुल्क एडमिशन हुआ था इन बच्चों का, जो आप देख रहे हैं। तो हम इन बच्चों से जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनका एडमिशन निःशुल्क मतलब पैसा वगैरह नहीं लगा था या ऐसे ही हुआ था, क्या है। आइए हम आप लोगों को हम बताते हैं। बाबू, आपका नाम बेटा? My name is Saib Ansari. My father name is Basir Ali Ansari. My mom name is Rabia Khatun. अच्छा। अच्छा, आपका एडमिशन हुआ था तो पैसा वगैरह लगा था? नहीं लगा था, एकदम फ्री? Yes sir. कुछ भी नहीं। क्या आप क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप इस समय? किस क्लास में है? 5 में है। 5 में कौन से टीचर आपको पढ़ाते हैं? चिंटू सर। चिंटू सर। कि बच्ची, आपका नाम? अंशिया कनौजिया। आपका इंट्रोडक्शन? My father name is Babulal. My mother's name Manti Devi. My sister name Ragini Kanaujia. My brother's name अनमोल कनौजिया। आपका क्या पैसा निःशुल्क एडमिशन हुआ था या कैसे हुआ था एडमिशन? ऐसा लगता है फ्री में हुआ था। फ्री में हुआ था। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? थर्ड में पढ़ती हैं। पढ़ाई कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। आपका इंट्रोडक्शन? My name is Darshan Sani. My father name is Darshan Sani. My mother name is Manita Devi. किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 6 में पढ़ती हैं। आपका एडमिशन निःशुल्क हुआ था? Yes sir. कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगा था? नहीं। अच्छा, पढ़ाई कैसी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है। Yes sir. क्या पढ़ती हैं आप? मैथ, इंग्लिश, साइंस सब कुछ पढ़ती हूँ। सब कुछ पढ़ती हैं। चलिए ठीक है, ओके। आपका इंट्रोडक्शन? My name is Jia Chaudhary. My father name is Mr. Manoj Chaudhary. My mother name is Mrs. Kumkum Devi. किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 4th में। आपका एडमिशन निःशुल्क हुआ था या पैसा लगा था? पैसा नहीं लगा था। पैसा नहीं लगा था। पढ़ाई कैसी हो रही है? अच्छी। क्या पढ़ती हैं आप? सब कुछ पढ़ते हैं। सब कुछ? क्या? साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण, जीके। ठीक है, ओके। आपका इंट्रोडक्शन क्या है, पूरा बताइए। दिव्या कनौजिया, क्लास 11, घर बलुआ है। और 11th में पढ़ती हैं आप? यस सर। जी, क्या पढ़ती हैं आप? आर्ट साइंस। आपका एडमिशन निःशुल्क हुआ था? यस सर। चार्ज लगा था? निःशुल्क हुआ था। साथियों, आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। इस वक्त मैं रफीउल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज सिसवा मुंशी उत्तर प्रदेश जिला महाराजगंज के एक नए प्रोजेक्ट पर आया हूं। दोस्तों, मैं यहां पर हूं महाराजगंज के रोहित कुमार गुप्ता जी के, जिन्हें अभी 22 नवंबर को मंडल स्तर पर स्वामी विवेकानंद युवा सम्मान अवार्ड दिया गया सरकार के उच्च अधिकारियों के द्वारा। आइए इनके बारे में बताना चाहता हूं। पिछले वर्ष 2023 से 24 में सबका शिक्षा सबका अधिकार योजना से रफीउल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज में दर्जनों बच्चों का निःशुल्क बच्चों का प्रवेश करवाया। मैंने पता किया कि उन बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है। मैं रोहित कुमार, जो बाल विज्ञान संचालक हैं, जो मेरे सामने मौजूद हैं, साथ में रफीउल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैनेजर तुफेल अहमद भी हैं, इस क्षेत्र के लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मैं उस प्रोजेक्ट पर आया हूं, जो दोनों लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार गुप्ता है और सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस हमारे कार्य को सबसे पहला चैनल आपका है जो दिखाने का प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि आप पता नहीं कैसे किस माध्यम से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके रिपोर्टिंग किया, उसके लिए मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कार्य चल रहा है। मैं यहाँ पर हर हफ्ते विजिट करता हूँ। कार्य कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो है ये प्रोजेक्ट तैयार हो रही है, ये शिक्षा से संबंधित है और बच्चों को शिक्षा देने के लिए ही कार्य किया जा रहा है।
सर आपसे हम ये जानेंगे कि ये सबका शिक्षा सबका अधिकार ये जो योजना है इस बारे में आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे लोगों को। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। सबका शिक्षा सबका अधिकार योजना जो है शुरुआत जो है पिछले वर्ष को किया गया था और इसके बारे में ग्राम पर इस विद्यालय के जो भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रेंज में जितने ग्राम पंचायत पढ़ रहे थे सभी प्रधानों को प्रधान जी को लेटर लिख करके इसकी योजना के बारे में जानकारी भी दिया गया था। और इस योजना का शुरुआत 2 राजकीय के अधिकारियों के द्वारा उनके देखरेख में शुरू किया गया था। और उसके बाद क्या नाम होता है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया गया था और इसके माध्यम से काफी अधिक बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया था और एक परीक्षा करा करके मेरिट बना करके बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया गया था। उद्देश्य इसका यही था कि कुछ बच्चे जो क्या नाम होता है किसी कारणवश जैसे आर्थिक व्यवस्था हुआ, संसाधन हुआ, अन्य चीजों को लेकर के जो शिक्षा से वंचित रह रहे थे उस कड़ी को कमजोर करने, नजदीकियां को कम करने के लिए, इस कमियों को कम करने के लिए हमारी योजना ये चली थी और ये सफल हुआ है योजना। और उसी से मुझे कुछ प्रेरणा और मिला है कि इस क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब मेधावी बच्चे हैं उनके लिए जो है जो शहर के विद्यालय में है जो सुविधा दी जा रही है, एयर कंडीशन हवा, आरओ पानी, उच्च वातावरण, ऐसे टेक्नोलॉजी से लैस एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करवा रहा हूँ। रफीउल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रबंधक मेरे सामने जी खड़े हैं, इनके सहयोग से मैं काम करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पिछले 6 कमरे बन के रेडी हो जाए, अभी बन रहा है और बीच में मुझे काम में बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है। बजट लाने के लिए कुछ रूपरेखा तैयार हो रही है। अच्छा एक ही चीज मुझे ये सुनने में आया है कि ये बजट तकरीबन 2 करोड़ तक लग जाएंगे इसकी लागत इसको शुरू करने में। तो ये 2 करोड़ आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, कहाँ से कैसे मैनेज होगा? जैसे सर आपने सर नक्शा देखेंगे तो नक्शा तो मैं देखा हूँ उसका, लेकिन वो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट सुनने में आ रहा है, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इस बारे में आप मतलब कैसे इसकी सुविधा, कैसे इसको आप स्टार्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? देखिए 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है अभी, जो इसमें काफी पैसे 30 लाख तो लगभग इन्वेस्ट होने हैं और हो भी रहा है। और बाकी के पैसे जो बचत हैं ये पैसे हम कहाँ से ला देंगे आप खुद नहीं समझ पाएंगे। आप और हम और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी है, जो शिक्षा के, जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा वही सहयोग करेगा मेरा। इस देश के लिए जो सोचेगा वही मेरा सहयोग करेगा। और आप जानते हैं कि आज के जनपद किसी भी इंटर कॉलेज या किसी भी गांव में जाएंगे तो मेरे बारे में पूछेंगे तो मेरा शिक्षा रोजगार और मैंने काम ही किया मैंने। जैसे आप हुआ, जैसे मेरे पास बजट नहीं है, बजट को मैनेज करने के लिए मैं डोनेट करने के लिए जो है एक रूपरेखा मैं तैयार कर रहा हूँ और ज्यादा नहीं अमाउंट होगा, कुछ यही 5 रुपए से जितना आपके पास हो जाए कर सकते हैं। उसको धन को मैं एकत्रित करूंगा, एकत्रित करने के बाद जो है इसमें इन्वेस्ट करूंगा, फिर ये बिल्डिंग बन के तैयार होगी। अच्छा ये सबका शिक्षा सबका अधिकार जो योजना है ये फिर से कब से बच्चों को ये किया जाएगा ये एंट्री? सबका शिक्षा सबका अधिकार योजना जो है पिछले वर्ष भी सफल हुआ था और राजकीय के 2 जो नोडल अधिकारी हैं श्री सुरेंद्र प्रसाद जी और अनमोल यादव जी, मैं उनसे अनुमति लेकर के नए सीजन के लिए रूपरेखा मैं तैयार करूंगा और जल्द से जल्द मैं फिर से लागू कराऊंगा। फिर से इस बार मेरी लक्ष्य ये रहेगी, पिछले बार 30 बच्चे लाभान्वित हुए, तो इस बार 60 बच्चे लाभान्वित हों और शिक्षा ग्रहण करें, निःशुल्क ग्रहण करें और आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ मेरा ये भी जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर भी मैं अपना काम करने के लिए भी रूपरेखा बना रहा हूँ। सर आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जो ये मतलब इस प्रोजेक्ट को लेकर जो आप मतलब किए हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप और ऊपर वाला चाहेगा तो भाई इस कामयाब जरूर होगा। तो इस पे आप जो स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों को क्या आप नसीहत देना चाहते हैं इसके साथ? ये हमारे दिमाग में विचार तब आया जब मुझे पता चला कि पता नहीं किस सरकार की योजना ये थी कि हर घर शिक्षा के उद्देश्य से ही हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे थे और आने वाले जो समय है 27,000 विद्यालय प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे। तो 27,000 जो गांव के बच्चे हैं वो दूर ना जाकर के, जो हमारे सिसवा मुंशी जो है जो क्षेत्र पड़ रहा है आपके यहाँ 4-5 गाँव का ये अड्डा बन चुका है। जैसे नजदीक पड़ता है यहाँ से कम्युनिकेशन, आपको पड़ताल नहीं जाना पड़ेगा, आपको महाराज नहीं जाना पड़ेगा, सारी सुविधाएं आपको ही मिल जाएगी। इस उद्देश्य सोचने हुए कि बच्चे हमारे जो अब जो छोटे बच्चे हैं शिक्षा से वंचित न रह जाएं किसी कारण से, जैसे संसाधन हो गया,
अर्थव्यवस्था की वजह से, चाहे संसाधन की वजह से, चाहे अन्य दूरी की वजह से ये शिक्षा को में बाधा उत्पन्न न हो, इसके उद्देश्य मैं सोचते हुए इस नए प्रोजेक्ट को मैं शुरू किया हूँ और काम चल रही है मेरी इस पर। और आने वाले जो विद्यालय जब बंद हो जाएंगे, जो कुछ विद्यालय से बंद होने वाले हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? इसी विद्यालय में आएंगे। और उनको मेरा यही लक्ष्य है, जो वहां भी निःशुल्क पढ़े तो यहाँ भी निःशुल्क पढ़े, लेकिन ये सुविधाएं 2 साल बाद में उन्हें दूंगा, क्योंकि यही रीजन है 27,000 विद्यालय बंद होने के, उन्होंने कदर नहीं किया। अगर वही भी संस्था अगर शुल्क लगा रही होती तो आज वो गार्जियन जो बच्चे अपने अभिभावक जो है अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उनका सम्मान भी करते थे। लेकिन जिस चीज की उत्पत्ति जहाँ ज्यादा हुआ है तो उसका दुरुपयोग होता है, और इस दुरुपयोग ना हो, मुझे कुछ इसका रूपरेखा बढ़ा के मुझे आगे चलना पड़ेगा। आखिरी में कुछ और कहना चाहेंगे आप? आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि मैं इस क्षेत्र के लिए, और मैं क्या नाम होता है, इस आपके बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं यही चाहूंगा कि हर एक अभिभावक, हर गार्जियन, हर एक जो भी इसको देख रहा है, हमारा सहयोग करे खुल करके। उनकी जो डोनेशन है, कोई किसी प्रकार का 1 रुपया कहीं खाएगा नहीं। वो चाहे तो इन फ्यूचर अपना ब्यौरा ले भी सकता है, और जल्द से जल्द बिल्डिंग तैयार हो। जो मेरी सपना है इस क्षेत्र को मुझे देने के लिए, वो जल्द से जल्द 2 सालों में ना पूरा होकर मैं 6 महीने, साल भर में मैं पूरा कर लूं। यही मैं कहना चाहूंगा मैं। सर, आप इस सैफुल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज के आप मैनेजर हैं, तो जैसा कि ये जो हो रहा है, जिसमें कि ये सबका शिक्षा सबका अधिकार के तहत जो ये योजना चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कहना ये, इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि जैसे सब पूरे जिले में लगभग ऑल यूपी में, ऑल इंडिया में पब्लिक स्कूल चल रहा है, वैसे हम भी पब्लिक स्कूल यहाँ पे संचालित कर रहे थे। तो रोहित कुमार गुप्ता जी से, ये हमारे फास्ट फ्रेंड हैं, इनसे मुलाकात हुई। उसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं मतलब पब्लिक स्कूलों में, और किसी पैसे के कारण वंचित हो जाते हैं, उन मेधावी बच्चों को जो है जगह मिलना चाहिए। तो ये योजना को बताया, हमने अच्छा लगा, हमने कहा ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा हुआ, तब से ये संचालित कर रहे हैं। बाकी आपको खुद बताए ही हैं। अच्छा, उनका कहना ये है कि ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो और ये कह रहे हैं कि मतलब जो यहाँ के लोग हैं उनसे हम लेंगे, उन्हीं लोगों से हम जो भी होगा वो लोग मदद करेंगे, तो जरूर ये तैयार होगा। इस बारे में आप? इस बारे में बताना चाहता हूँ, 2002 में जो है इस क्षेत्र में जब हम इंटर पास किए, तो बच्चा सिंह भिटौरी एक इंटर कॉलेज था इस क्षेत्र में, परतावल के बाद भिटौरी इंटर कॉलेज था। इस क्षेत्र में दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं था। एक आप जानते भी होंगे, जद्दू पिपराम शहीद बख्शी अली जूनियर हाई स्कूल था। तो मेरा लक्ष्य यही था कि यहाँ पे एक स्कूल का निर्माण करना है, क्योंकि जब हम इस स्कूल को स्थापना किए तो इस समय इस क्षेत्र की लड़कियां गांव के प्राइमरी स्कूल और मदरसे तक ही शिक्षा हासिल करके घर रह जाते थे। तो ये सोच थी कि मुझे पढ़ करके जो है इस क्षेत्र के लोगों के लिए स्कूल ही बनाना है। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। आज जो भी देख रहे हैं कि वहाँ जो रफीला इस्लामिया इंटर कॉलेज बिल्डिंग 18 कमरे बन करके रेडी है, उसमें इंटर तक मान्यता प्राप्त भी है यूपी बोर्ड से, क्लास 8 तक इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई होती है। तो ये जो भी देख रहे हैं लगभग ये सब इस क्षेत्र के जनता के सहयोग से है। इस क्षेत्र के लोगों का देन है कि आज वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बस हमने तो कदम उठाया, यहाँ आकर के शुरू किया। तो इसका श्रेय इस सिसवा मुंशी के अगल बगल जो दर्जनों गांव हैं, नाम लेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, दर्जनों गांव से रिलेटेड आप समझ सकते हैं, सिसवा मुंशी क्षेत्र के अगल बगल। तो इस क्षेत्र के लोगों का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका देन है जो आज जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो नया प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो रोहित कुमार गुप्ता जी जो ये सबका शिक्षा सबका अधिकार योजना से संचालित करने का काम कर रहे हैं, ये जैसे कि आपको बताए भी कि ये बाल विज्ञान संचालक महाराज इनसे संचालित करते हैं। अभी हाल ही में इन्हें पुरस्कार भी दिया गया अवार्ड से मंडल स्तर पर। तो इन्होंने कहा कि सर आपके पास अगर जमीन हो व्यवस्था कराइए। तो जिस तरह से आज बड़े बड़े शहरों में जो है VIP स्कूल हैं, हर चीजों से लैस, हर व्यवस्था ठीक उसी तरह से यहाँ बनाया जाए, और आप मतलब साथ दीजिए तो किया जाए। हमने कहा बिल्कुल हम हर तरह से तैयार हैं। जैसे जिस समय कुछ नहीं था, तो आज वो देख रहे हैं कि क्षेत्र के जनता लोगों की वजह से, तब सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था, लोगों ने कैसे सहयोग किया। क्योंकि आप ये जानते हैं कि
सहयोग करने वाला दाहिने हाथ से करता है, बाएं हाथ वाले से पता नहीं चलता है। यानी दाहिने से आप दान करिए, बाएं हाथ को पता न चले। तो उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जो किया है, जो सहयोग किया वो जानता है, और जो किया है ये सब दिख रहा वो तो जान ही रहा है। तो सर का वही भाई का कहना था कि मतलब किया जाए, एक सीबीएसई बोर्ड की तरह बेहतरीन स्कूल बनवाया जाए जिसमें हर व्यवस्थाएं हों। तो इंजीनियर से नक्शा वगैरह बनवाया गया है जिसमें लगभग 2 करोड़ की लागत आ रही है। तो आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे लोगों से सहयोग मांगा जाएगा। जिस तरह से जनता के सहयोग से ये जो रफीला इस्लामिया इंटर कॉलेज संचालित हो रहा है, तो जनता के सहयोग से ये भी काम आगे बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा तो फिर हम लोग मिल करके लोगों के पास जाएंगे और उनसे जो है बताएंगे, अपनी बात रखेंगे। अच्छा वाला है जी सर, ये जानेंगे आपसे कि ये कब तक का ये लक्ष्य है, कब तक बनके तैयार हो जाएगा? देखिए, इसमें काम तो रेडी है। लगभग अभी नेक्स्ट सेशन में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी क्लास फर्स्ट, यानी फर्स्ट तक के क्लास संचालित किए जाएंगे। यानी इसके लिए जो भी सीबीएसई बोर्ड से एक्सपीरियंस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल होंगे, उन्हें जो है सर जो है नियुक्त करेंगे, और वे लोग उस सिस्टम से, जिस सिस्टम से वे लोग काम कर चुके हैं, उसी सिस्टम से संचालित करने का काम करेंगे। तो काम धीरे धीरे जारी है। यदि जनवरी फरवरी तक जो है 6 कमरे हमारे ऑलरेडी रेडी हो जाते हैं, तो हम नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास फर्स्ट तक की क्लास यहाँ इंग्लिश मीडियम से संचालित कर देंगे। अगर नहीं हो पाता है, व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, तो फिर नेक्स्ट सेशन से ये चालू हो जाएगा बिल्डिंग तैयार होने के बाद। सर, एक सवाल और आपसे हम जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा स्कूल कैसे आपने सोचा और इस सोच को पूरा किया? इस स्कूल में सुनता था कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, लेकिन देखने में पता चला कि वाकई में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो ये आपकी सोच तो बहुत ऊंची थी। तो ये आपने मतलब इस बारे में कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? इसके बारे में बताना ये है, जैसे आज 24 वर्ष हो गए एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हुए। तो जो मेरी पहली इंटर कॉलेज वाली बिल्डिंग है, उसमें हर कमरे में पंखे लगे हुए हैं। बिजली है तो चलता है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं, क्योंकि फीस उतनी अधिक है नहीं कि उन्हें जनरेटर भी रखा जाए, जनरेटर का भी व्यवस्था दिया जाए। तो कुछ पेरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, जिस स्कूल में 24 आवर बिजली चलते हो, अच्छे वाटर हो, अच्छे वातावरण हो, अच्छे बैठने की व्यवस्था हो, एयर कंडीशन रूम हो, डिजिटल क्लासरूम हो। तो इस तरह से महाराजगंज या कुछ परतावल में गिने चुने स्कूल है, महाराजगंज में, गोरखपुर हम लोग भेज रहे हैं। तो ठीक, हम मध्यम वर्ग और अधिक फीस है उनकी, आप भी जानते हैं, बहुत हाई फाई फीस है। तो सर ने कहा कि एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाया जाए और उसमें सबका शिक्षा सबका अधिकार योजना के तहत कुछ सीमित बच्चों को फ्री में हम लोग पढ़ाएंगे, और कुछ मीडियम यानी मध्यम वर्ग के लोगों के हिसाब से फीस रखा जाएगा, ताकि वे मध्यम वर्ग के भी बच्चे भी इस पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा हासिल कर सकें। अच्छा सर, आपसे ये आखिरी सवाल ये है कि हमारे इस चैनल के जरिए से दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा, भाई आप लोग इस पृथ्वी पर जो भी चीज है सब लोग यहीं छोड़ के चले जाएंगे, हम हो आप हो, इतिहास हम सब लोग जानते ही हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए, ताकि आपसे डोनेशन ना हो पाए तो कम से कम अगला शेयर करे जरूर। 5 रुपए 10 रुपए जैसा सर ने कहा, डोनेट आप लोग करिए। अच्छा, आप दर्शकों से कमेंट में क्या पूछना चाहते हैं? अब दर्शकों की बात, भाई दर्शक कई किस्म के होते हैं। तो अपना मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, अगर ये चीज हम लोग शुरुआत किए हैं तो आप अपना कमेंट में जरिए कि ये काम हम लोग अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये थे मोहम्मद तुफैल अहमद साहब, जैसा कि इस स्कूल के मैनेजर हैं। जैसा कि आप लोगों ने इन दोनों लोगों की बातों को आप लोगों ने सुना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें कि इनकी सोच पे जो ये लोग काम को कदम आगे बढ़ाए हुए हैं, इस पर आप लोगों की क्या राय है, और आप लोग कमेंट में जरूर अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।